नमस्कार दोस्तों, टारगेट हिताशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग ठीक हैं। हम लोग कल नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोगों को बंगाल में गिरने वाली सभी नदियों के बारे में पढ़ना था। तो आज हम लोग चल रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग पहले टॉपिक की तरफ से पहले जाने से पहले हम लोग मैप के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अपने मैप के बारे में कि हम लोगों का मैप जो है इस हिसाब से बना होता है नदियों के। तो हम लोग मैप के हिसाब से पढ़ते हैं। पहले अगर हम लोग हुगली नदी की बात करेंगे, कौन सी नदी दोस्तों? तो यह दोस्तों आपकी हुगली नदी है। कौन सी? यह जो है क्या है? हुगली नदी है। अगर हुगली नदी की हम लोग बात करेंगे तो यह कहाँ से उद्गम होता है, इसका तो लिखेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल से इसका उद्गम होता है। ठीक, यह कहाँ जाके गिरती है तो हम लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और हेडिंग डालेंगे कौन से? हुगली नदी। और इसको नोट करते हैं, हुगली नदी के बारे में नोट करेंगे। ठीक, कि हुगली नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम की अगर हम लोग बात करेंगे, हुगली का उद्गम कहाँ से होता है तो हम लिखेंगे हुगली नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से हो रहा है? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल में दोस्तों तो एक स्थान आपका आता है। स्थान कौन सा है दोस्तों? फरक्का नामक स्थान से। कौन स्थान? फरक्का नामक स्थान से। ठीक, कौन से? फरक्का नामक स्थान से क्या होता है? हुगली का उद्गम होता है। ठीक, अगर देखा जाए दोस्तों तो यह का दोस्तों मुहाना, अगर इसके मुहाने की अगर हम लोग बात करेंगे, मुहाना कहाँ है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी। अगर मुहाना की बात करेंगे तो क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक, आप लोग नोट करते चलिए और समझते चलिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में। यह ज्वारी नदी का उदाहरण है। क्या है? यह ज्वारी नदी का क्या है दोस्तों? उदाहरण है। यह ज्वारी नदी का क्या है? ज्वारी नदी का उदाहरण है। क्या है? ज्वारी नदी का क्या है दोस्तों? उदाहरण है। ठीक, क्या है? उदाहरण है। ठीक, जिसे विश्वासघात नदी के नाम के रूप में जाना जाता है। क्या है? जिसे विश्वासघात घात क्या है? विश्वासघात नदी के रूप में क्या जाना जाता है। ठीक, जाना जाता है। नोट करिए आप लोग, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। फिर क्या है? विशेषता की अगर बात कर लिया जाए तो इसकी विशेषता देखी जाए तो दोस्तों, विशेषता की अगर हम लोग बात करें जाए तो विशेषता क्या है? हुगली नदी की विशेषता क्या है कि यह दामोदर की सहायक नदी है। क्या है? दामोदर की नदी की क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदी है। एक पॉइंट और है दोस्तों, क्या है? कोलकाता शहर, कोलकाता 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 शहर कोलकाता शहर कोलकाता शहर इसी नदी पे स्थित है। कोलकाता शहर इस नदी के किनारे क्या है दोस्तों? कोलकाता शहर इस नदी के किनारे क्या है? स्थित है। ठीक,
हम लोग देखेंगे क्या हुगली नदी के बारे में। देखिए अगर इसके उद्गम की बात करेंगे तो कहाँ से होता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इसका उद्गम होता है। इसकी अगर देखा जाए सहायक नदी कौन है, हुगली किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो दामोदर की सहायक नदी है। इस नदी के किनारे दोस्तों एक शहर स्थित है जिसका नाम है कोलकाता शहर है, ठीक है। और यह नदी दोस्तों क्या है, ज्वारी नदी का उदाहरण है, जिसे विश्वासघात नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किसको देखेंगे, दामोदर नदी को देखेंगे। इसको देखेंगे, दामोदर को देखेंगे। कौन सी नदी, दामोदर नदी। कौन नदी है दोस्तों, दामोदर। कौन नदी, दामोदर नदी। अगर हम लोग दामोदर नदी की बात करेंगे तो अगर उद्गम की अगर बात कर लें, दामोदर के उद्गम की बात करेंगे तो क्या है दोस्तों, उद्गम की बात करेंगे तो क्या है, दामोदर का उद्गम कहाँ से है, रांची के पठार से। क्या है, रांची के पठार से, पठार से, ठीक। अगर दामोदर का उद्गम देखा जाए तो कहाँ से है, रांची के पठार से, ठीक। फिर इसके बाद अगर देखा जाए मुहाना की अगर बात करेंगे, इसके मुहाना की बात करेंगे तो क्या है, बंगाल की खाड़ी। कहाँ गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। पहले दोस्तों किसी भी नदी का क्या होता है कि उद्गम पूछेगा और मुहाना पूछेगा और उसकी सहायक नदी पूछेगा। तो अगर इसके सहायक नदी की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर इसकी सहायक नदी कौन सी है तो क्या है, ये सहायक नदी हम लोग देखें कौन सी है, हुगली है। इतना तो बहुत जरूरी होता है याद करने के लिए। फिर इसके बाद हुगली नदी, ठीक। कौन सी नदी, हुगली नदी, नोट कीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं कि रांची का पठार यही है आपका, यहीं से इसका उद्गम होता है, आगे जाती है और यहाँ से आती है कौन, हुगली नदी, और इसमें मिल जाती है, ठीक। ये कौन सी आती है, हुगली नदी। फिर यहाँ से किस संयुक्त धारा है जिसके जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगर इतना हो गया हो तो आगे चले हम लिखेंगे, हम लोग नोट बना के लिखेंगे। कुछ पॉइंट है इसका, किसका, हुगली नदी का क्या है, कुछ पॉइंट है या विशेषता करके लिखेंगे। अगर इसकी विशेषता की बात करेंगे, क्या है विशेषता की अगर बात करें, अगर विशेषता इसकी देखा जाएगी दोस्तों तो क्या है कि दामोदर नदी, क्या दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को, पठार को, पठार को दो भागों में विभक्त करती है। कितने भागों में, दो भागों में क्या करती है, विभक्त करती है, ठीक। विभक्त क्या करती है, करती है, करती है तथा प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। किस सीमा का, प्राकृतिक सीमा का, सीमा का निर्धारण क्या करती है दोस्तों, निर्धारण करती है, ठीक, करती है। कौन सा है दोस्तों, ये जो दामोदर नदी है दोस्तों, यह रांची के पठार से निकलते हुए छोटा नागपुर को कितने भागों में, दो भागों में बांटती है, ठीक। फिर उसके बाद जाके हुगली नदी में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। फिर इसके बाद देखा जाएगा दोस्तों क्या पॉइंट करके, इतना नोट कीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखा जाएगा दोस्तों क्या है, यह नदी, यह नदी अपना जल, अपना जल हुगली के सहारे, हुगली के सहारे, क्या सहारे, यह नदी अपना जल हुगली के सहारे बंगाल की खाड़ी में
बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक, क्या करती है? गिराती है। ठीक है ना, इतना आप लोग नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्या करती है दोस्तों? अपना शहर हुगली के सहारे बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे। हो गया हो तो आगे हम लोग चले। फिर इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। इसकी कुछ विशेषता है, उसको हम लोग नोट करते हैं। क्या विशेषता है दोस्तों? यह नदी कौन? दामोदर यह नदी समय समय पर, क्या दोस्तों, समय समय पर क्या करती है दोस्तों? मार्ग परिवर्तित करती है। क्या करती है? मार्ग परिवर्तित करती है। ठीक, क्या करती है दोस्तों? परिवर्तित करती है। ठीक, क्या करती है दोस्तों? मार्ग परिवर्तित करती है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण दोस्तों, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में क्या दोस्तों? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ ले आती है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ ले आती है। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। और दोस्तों क्या, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है। शोक नदी, क्या दोस्तों? शोक नदी कहा जाता है। ठीक, नोट करिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे। आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। फिर इसकी विशेषता और एक दो पॉइंट है जो दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। और आज हम लोग सब नदियों को कवर कर लेंगे, छोड़ चाहे जो भी नदी हो। ठीक, क्योंकि काफ़ी दिन से क्लास चल रहा है नदी का, तो आज हम लोग दामोदर नदी या यह नदी लिखेंगे। हम लोग बार बार नाम लिखने से बढ़िया है कि यह नदी दोस्तों वर्तमान में, क्या है? यह नदी वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। क्या है? प्रदूषित नदी है। ठीक, अगर ये नदी को वर्तमान देखा जाए तो क्या है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। ठीक, जिसे अगर हम लिख लें, जिसे, ठीक, जैविक आपदा, क्या है? जैविक आपदा नदी, के रूप में घोषित, नोट करते चलिए आप लोग, घोषित किया गया। ठीक, किया गया है। ठीक, अगर इतना आप लोग नोट कीजिए। अगर इसकी सहायक नदी की बात करेंगे हम लोग, क्या है? सहायक नदी। इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो है कौन कौन सी? बराक और बकोरा। क्या है? बराकर है दोस्तों, और बकोरा, बोकारो, सॉरी दोस्तों, बोकोरा नहीं, बोकारो है दोस्तों। बराकर ये और
बोकारो इसकी क्या है, सहायक नदी है। ठीक, इतना आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए कितने राज्यों में बहती है दोस्तों, अगर देखा जाए प्रवाह, अगर इसका देखा जाए तो इसके प्रवाह की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने राज्यों में है, 2 राज्यों में। पहला क्या है, झारखंड, दूसरा क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक, पहला क्या है, झारखंड, दूसरा क्या है, पश्चिम बंगाल। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हो गया हो तो आगे हम लोग चलें। ठीक, अभी इसकी दोस्तों विशेषता है थोड़ी सी कि इस नदी पे दो बांध बनाए गए हैं और इसे स्वतंत्र भारत की दामोदर नदी पे स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है दोस्तों, चलाई गई थी, जिसका निर्माण यूएसए के टेनिस बांध के आधार पर किया गया था। ठीक, हम लिखेंगे कि स्वतंत्र भारत, क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, नोट कीजिएगा, पहली परियोजना, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, ठीक, दामोदर घाटी पे पहली परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना है, परियोजना क्या है, परियोजना है। ठीक, क्या है दोस्तों, पहली परियोजना है जिसका निर्माण क्या है, जिसका निर्माण यूएसए के टेनिसी बांध के क्या है, बांध के आधार पर किया गया, क्या है, बांध के आधार पर किया गया। ठीक, किया गया है, सॉरी दोस्तों, किया गया है। ठीक, और 2 दोस्तों प्रमुख बांध है इसके, उसको हम लोग देखेंगे। क्या है, 2 प्रमुख बांध है। 2 प्रमुख बांध की बात करेंगे इस पे, दामोदर नदी पे बांध कौन कौन से हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो दामोदर घाटी परियोजना, ठीक, दामोदर घाटी परियोजना, और दूसरा का क्या है दोस्तों, दुर्गा बैराज परियोजना। ठीक, परियोजना अगर दोनों देखा जाए तो कहाँ है दोस्तों, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, झारखंड में एवं प्लस पश्चिम बंगाल। ठीक, बंगाल में। इतना आप लोग दामोदर नदी के बारे में नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, चलते हैं तेजी से। फिर कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी, कौन है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक, स्वर्ण रेखा नदी की अगर विशेषता देखा जाए दोस्तों तो अगर उद्गम पहले देख लेते हैं। अगर इसके उद्गम की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ से है दोस्तों, अगर इसका उद्गम कहाँ से है दोस्तों, तो रांची के पठार से। क्या है दोस्तों, रांची के पठार से। ठीक, क्या है दोस्तों, इसका उद्गम रांची के पठार से। अगर विशेषता देखी जाए इसकी, बस बहुत कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, बस पॉइंट 1 है, 2 पॉइंट है, इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यह नदी, इसकी विशेषता देखी जाए, यह नदी
पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के बीच प्राकृतिक सीमा का क्या करती है? निर्धारण। ठीक, क्या करती है? निर्धारण करती है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक दोस्तों नदी है, कौन? बैतरणी नदी। कौन सी नदी? बैतरणी नदी। बस दोस्तों, पॉइंट है छोटा छोटा, इसको नोट कीजिए आप लोग। अगर उद्गम की बात करेंगे हम लोग तो कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। क्या है दोस्तों इसका उद्गम? उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा के एक दोस्तों पॉइंट लिखिएगा, कोयर पठार। कहाँ से? के पठार से। ठीक, कोयर के पठार से। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे, और ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जल अपना कहाँ गिराती है? अगर देखा जाए मुहाना की बात करेंगे तो, क्या है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, कहाँ अपना जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना? तो इतना आप लोग नोट कीजिए दो नदियों के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे। तेजी से दोस्तों आप लोग नोट कीजिए। हो गया तो आगे हम लोग चले, चाहे क्योंकि आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा कवर करना है। किसकी? बैतरणी नदी की एक बात और लिखेंगे हम लोग। बैतरणी, क्या है दोस्तों? बैतरणी नदी के बारे में लिखेंगे। नदी क्या थी दोस्तों? इसके बारे में पॉइंट हम लोग, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। ठीक, उड़ीसा का शोक नदी किसको कहा जाता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, एक मिनट, इसमें बस बैतरणी नदी के बारे में था, बस उतना ही। इसके बाद दोस्तों महानदी की बात हम करेंगे। किसकी? महानदी। किसकी बात करेंगे? महानदी के बारे में बात करेंगे। ठीक, आज किसकी बात करेंगे? अब महानदी के बारे में बात करेंगे। अगर महानदी देखा जाए तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। अगर उसके उद्गम की बात करेंगे हम लोग तो कहाँ से इसका उद्गम है दोस्तों? तो इसका उद्गम दोस्तों सिंगवा की पहाड़ी से होता है। कहाँ से दोस्तों? उद्गम अगर देखा जाए, प्रवाह देखा जाए और मुहाना देखा जाए, तो इसकी तीनों की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? सिंगवा की पहाड़ी। क्या है दोस्तों? सिंगवा की पहाड़ी। ठीक, कहाँ से होता है? पहाड़ी है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, नोट करते चलिए आप लोग। आज हम लोगों को तेजी से रिवीजन कवर करना है। अगर देखा जाए इसका प्रवाह की, तो छत्तीसगढ़ में गढ़ एवं प्लस उड़ीसा में। ठीक, दो जगह इसका प्रवाह है। अगर मुहाना देखा जाए तो क्या है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग तेजी से रिवीजन करते हैं। अगर इसकी विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो, विशेषता अगर देखा जाए तो, विशेषता की बात करेंगे तो यह उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। क्या है? उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी क्या है? लंबी नदी। ठीक, यह उड़ीसा की क्या है दोस्तों? सबसे लंबी नदी है। ठीक,
अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, तो इसके प्रयोग की बात किया जाए तो विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए इस नदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या होता है तो विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, उत्पादन के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक, इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हो गया तो आगे हम लोग चल रहे हैं। ठीक, इस नदी को दोस्तों उड़ीसा का शोक, इस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शोक कहा जाता। नोट कीजिए आप लोग, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक पॉइंट और है दोस्तों, इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा, क्या है दोस्तों, सबसे लंबा बांध। आप लोग को याद होगा सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। क्या है, हीराकुंड बांध क्या है, स्थित है। क्या है, स्थित है। तो अगर हम इसको अगर पॉइंट बना दें और देखा जाए विश्व का सबसे लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, ये महानदी पे। ठीक, इसके बाद हम लोग लिखेंगे आगे। इतना आप लोग नोट करते चलिए, हम आगे चलते हैं। ठीक, क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध शहर इसका अगर देख लिया जाए तो इस नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध शहर है। प्रसिद्ध शहर कौन है, कटक है। कटक क्या है, कटक है। ठीक, कौन सा है दोस्तों, कटक है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगर इतना होगा तो हम लोग आगे चलते हैं तेजी से, क्योंकि आज हम लोगों को पूरा नदी खत्म करना है, चाहे ये इससे खत्म करना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे किसको, गोदावरी नदी को देखेंगे। कौन सी नदी देखेंगे, गोदावरी नदी। ठीक, किसकी बात करेंगे, गोदावरी नदी की बात करेंगे। ठीक, बाकी दोस्तों आज क्लास कवर नहीं हो पाएगा, कल हम लोग पूरे नदी को देख लेंगे। कल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, गोदावरी नदी से हम लोग का कल टॉपिक रहेगा। ठीक, हम लोग कल अपनी टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो गोदावरी नदी से करेंगे। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।